जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमारे केश, वस्त्र और वेश सभ्यों जैसा रखिए, कूहड़ों जैसा नहीं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यौन उन्माद भड़काएं, ऐसे लिबास न पहने। वस्त्रों को व्यक्तित्व का दर्पण कहा जा सकता है। व्यक्ति कैसा है, इसका एक मोटा अनुमान सामने वाले की वस्त्र विन्यास के आधार पर लगाया जा सकता है। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों से व्यक्ति के गंवारूपन का अंदाज लगता है। धुले धुलाए सादे वस्त्रों से व्यक्तित्व की शालीनता टपकती है, जबकि तड़क भड़क युक्त पश्चिमी लिबास यह तो बताता है कि व्यक्ति सभ्य है, पर वह सुसंस्कृत भी होगा, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। यूं तो परिधान को व्यक्तित्व की मौलिक आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता माना गया है और सर्दी, गर्मी तथा बरसात से शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी बताया गया है। पर आज लज्जा निवारण एवं प्रतिकूल मौसम से शरीर रक्षा की तुलना में इसका उपयोग इस दृष्टि से कहीं अधिक होने लगा है कि पश्चिम की अत्याधुनिक सभ्यता के अनुरूप पोशाक के संबंध में फिट बैठते हैं या नहीं। तात्पर्य यह है कि इसकी मौलिक आवश्यकता तो गौण हो गई है और गौण बात प्रमुख। आरंभ काल में जब कपड़े का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य शीत और लज्जा निवारण के लिए वल्कल अथवा जंतु चर्म धारण करते थे। तब इनके उद्देश्य बस दो ही थे। व्यक्तित्व की पहचान का आधार यह नहीं था, क्योंकि उस समय प्रायः सभी के वस्त्र छाल अथवा चर्म के रूप में हुआ करते थे। फिर इनके आधार पर व्यक्तित्व की पहचान कैसे हो? तब इस समस्या के निवारण के लिए चरित्र चिंतन व्यवहार को मूल्यांकन का आधार माना गया, जो सही था। किंतु समय के साथ साथ मूल्यांकन की कसौटी बदली और अब सभ्य असभ्य में विभेद का एक मोटा आधार पोशाक को माना जाने लगा। इसमें संदेह नहीं कि इसके द्वारा भी कुछ हद तक अंदाज लगाया जा सकता है, पर जब इसे ही सब कुछ मान लिया जाए तो इसे अतिवाद ही कहना चाहिए। देखा गया है कि कई सादे सामान्य लिबास वाले व्यक्ति भी उच्च आदर्श का प्रमाण परिचय प्रस्तुत करते हैं, जबकि कई बार पहनावे की दृष्टि से तथाकथित अत्याधुनिक भी ओछे और बचकाने साबित होते हैं। इस विरोधाभास की स्थिति में परिधान को व्यक्तित्व की पहचान का सर्वोत्तम एवं एकमेव आधार कैसे मान लिया जाए? गांधी जी एक ही धोती में से आधी को पहनते और आधी को शरीर पर लपेटकर कुर्ते का काम लेते थे। पहनावे ओढ़ावे की दृष्टि से वे बिल्कुल ही सामान्य थे, पर उनका व्यक्तित्व असामान्य व उच्च था। लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी पुराने वस्त्रों को बार बार मरम्मत कर उपयोग करते थे। गैरीबाल्डी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। एक बार उनको इटली की स्वाधीनता संग्राम के दिनों में एक सभा में आमंत्रित किया गया। गैरीबाल्डी बड़ी सादगी से रहते थे। जब वे जाने के लिए तैयार हुए, तो वहां के एक अन्य नेता कैहूर ने सलाह दी कि आप इतने बड़े नेता हैं, आपको इस लिबास में वहां जाना शोभा नहीं देता। उन्होंने पलटकर कहा, यदि जनता को गैरीबाल्डी चाहिए तो मैं जिस पोशाक में हूं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, पर यदि वे कोट पैंट और टाई में लिपटे नेता को देखना चाहते हैं तो मेरे विचार में आपको जाना चाहिए। कैहूर निरुत्तर हो गए। बाद में वे उसी सामान्य वेशभूषा में गए और अंत तक उसी सादगी को अपनाए रहे। सभी जानते हैं कि इटली की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनने जो भूमिका निभाई वह कितनी असाधारण थी। यहाँ कहा यह नहीं जा रहा है कि नवीन अथवा अच्छे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए अथवा उसमें कोई बुराई है, वरन उस मानसिकता की ओर इंगित किया जा रहा है जिसमें लोग तड़क भड़क वाले कपड़े पहनकर स्वयं को सभ्य सुसंस्कृत साबित करने की असफल कोशिश करते हैं। सच्चाई तो यह है कि व्यक्तित्व यदि प्रखर व प्रामाणिक हो तो जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी व्यक्ति की प्रतिभा कीचड़ में कमल की भांति सुस्पष्ट झलकती झांकती है। उसकी दयनीय स्थिति उसमें तनिक भी बाधक नहीं बनती। पर जब यह तथ्य लोगों की समझ में नहीं आता
तो आंधे सीधे प्रचलनों की भरमार बढ़ती है और कौवे मोर के पंख लगाकर मोर बनने की कौतुक रचते देखे जाते हैं। आज यही हो रहा है। बात पुरुषों तक सीमित होती तो कुछ हद तक संतोष किया जा सकता था, किंतु जब पवित्रता एवं शालीनता की प्रतिमूर्ति समझे जाने वाले नारी जाति की मान्यता भी ऐसी ही बनने लगे, तो इसे गंभीर मामला माना जाना चाहिए। आज सभ्य और आधुनिक कहलाने वाली स्त्रियां अपने शरीर के वस्त्र सिकोड़ती और तंग करती जा रही हैं, जिसका बुरा प्रभाव न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, वरन समस्त समाज इस दुष्प्रभाव से संक्रमित होता है। तंग कपड़ों से जहां तक एक ओर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर अत्यंत छोटे और कसे हुए परिधान गुस्सा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही बात पुरुषों के साथ भी लागू होती है। उनके पतलून और कमीज शरीर से इतने चिपके होते हैं कि विपरीत सेक्स पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इन दिनों सामाजिक व्यभिचार में बढ़ोतरी का एक कारण यह भी है कि युवा सीधी सादी वेशभूषा न पहनकर अत्याधुनिक बनने के चक्कर में ऐसे लिबास का चयन कर लेते हैं जो भारतीय मर्यादा के अनुरूप नहीं होता। उल्टे सिरफिरा उथला कहलाने लफंगा मनचला होने का आक्षेप सिर पर लादता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब तक समाज आधुनिकता के संदर्भ में वेश विन्यास को महत्व देता रहेगा, तब तक वह ना तो सही अर्थों में आधुनिक बन पाएगा, न सभ्य कहलाने का अधिकारी होगा। उनके अनुसार आधुनिकता आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वर्जनाओं और मूढ़ मान्यताओं के प्रति चिंतन और व्यवहार में आनी चाहिए, ना कि पहनावे उड़ावे में। हम प्रगतिशील हैं, इसका मापदंड समय के हिसाब से व्यक्तित्व में आई जागरूकता और सुसंस्कारिता होनी चाहिए, ना कि फैशन के नाम पर चलने वाले चित्र विचित्र लिबासों का प्रदर्शन। यदि प्रगतिशीलता का प्रतीक अंग प्रदर्शन करने वाले छोटे और तंग वस्त्रों को मान लिया जाए, तो फिर यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि हम प्रतिगामिता के उस आदिम युग की ओर खिसकते चले जा रहे हैं, जहां से सर्वथा वस्त्रहीन स्थिति में मनुष्य का विकास हुआ था। अच्छा हो फैशन के नाम पर भौड़े कपड़े पहनकर आदिकाल के पिछड़े युग की ओर वापस लौटने की बजाय हम पोशाक के नाम पर सादगी अपनाएं, ताकि हमारी शालीनता अक्षुण्ण रहे और यौन उन्माद भड़काने का कलंक भी सिर पर न लदे। इस दृष्टि से भारतीय सभ्यता के प्रतीक के रूप में धोती कुर्ता सर्वोत्तम है। इससे अंग अवयवों पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ता है और उन्हें पर्याप्त धूप हवा भी मिलती रहती है। उठने बैठने व काम करने में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती, अपितु आसानी ही रहती है। धोती कुर्ता पहनने में यदि किसी प्रकार का शर्म संकोच आड़े आए, तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि वेशभूषा का चयन ऐसा हो जो चलने फिरने और काम करने में बाधा उत्पन्न न करे और सादगी एवं शालीनता की मर्यादा की रक्षा भी होती रहे। तो आज के टॉपिक में हमें बताया कि स्त्रियां हो या पुरुष, दोनों को ही बहुत ही कसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये गुस्सा भड़काने वाले होते हैं। ये किसी के मन में गलत भावों को जगाने वाले होते हैं, जो कि सभ्यता का प्रतीक नहीं है। स्त्रियां भी बहुत अपने वस्त्रों को छोटा करती जा रही हैं, बहुत ही चुस्त वस्त्र पहनने लगी हैं, जो कि उनके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और सामाजिक मर्यादा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें धोती कुर्ता या जो भी हम वस्त्र पहन रहे हैं, वो ऐसे हों कि हमें चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी ना हो। बहुत ही टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, ब्रीदेबल होने चाहिए और हमारी सभ्यता के अनुरूप होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।